नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे कि हम जब ये भौतिक देह को त्यागते हैं तो पुनर्जन्म क्या होता है, इसके बाद वाकई में पुनर्जन्म होता है नहीं होता। क्यों हमने अगर सुना है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे परिवार का फलां व्यक्ति ख़त्म हो गया, उसने हमारे दूसरे फैमिली के यहाँ दूसरे फैमिली मेंबर का जन्म ले लिया। क्या ऐसा कुछ होता है? मरने के बाद क्या होता है? तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हम सब जानते हैं कि हमारे इस शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। वैसे 7 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन 7 प्रमुख चक्र होते हैं। जब हम इस भौतिक देह को त्यागते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मूल तत्व होता है, मूल चक्र होता है, भौतिक ता से जो हमको जोड़ के रखता है वो होता है मूलाधार चक्र। और ये मूलाधार चक्र हमारे भौतिक शरीर से संबंधित होता है। तो ये मूलाधार चक्र और भौतिक शरीर हमारे इस धरती पर रह जाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर हमारे 6 चक्र रहते हैं, यानी कि स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हमारा अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सब चक्र हमारे बॉडी में रहते हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर तो रहते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर भोग नहीं कर पाता इस भौतिकता का। तो उसके अंदर व्याकुलता रहती है भोग करने की। वो पहले की तरह ही सोचता है कि पहले की तरह खाना खाऊं, पहले की तरह इंजॉय करूं, लेकिन मूल तत्व तो हमारा खत्म हो गया। मूल चीज़ जो हमें धरती से जोड़ी हुई थी वो खत्म हो गई। तो वो तत्व बेचैन रहता है। और फिर जो है जिसे हम आत्मा भी कह देते हैं, लेकिन वैसे वो आत्मा होती नहीं। आत्मा का कार्य होता है ऊर्जा देना। उस सूक्ष्म शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है वो आत्मा की ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन वो आत्मा नहीं होती। उस सूक्ष्म शरीर को कह सकते हैं कि आप भूत प्रेत की संज्ञा दी जाती है, जो वो 6 चक्रों के साथ घूमता रहता है। स्वादिष्टान चक्र के कारण उसके अंदर जो है सेक्स करने की इच्छा होती है, उसके अंदर जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की इच्छा होती है। मणिपुर चक्र जो उसके अंदर जागृत रहता है, उसको पैसों की बड़ी लालसा रहती है। मरने के बाद भी पैसे या जो भी उसने सामान जो उपभोग की थी उनके प्रवाह उसकी इच्छा रहती है। अनाहत चक्र के कारण उसके मन में जो है लगाव बना रहता है। हाँ, उसकी आत्मा थोड़ी-सी जागृत हो जाती है, भले ही वो अध्यात्म में नहीं था, मरने के बाद थोड़ा-सा अध्यात्म में उसका जागृत हो जाता है, इसलिए ऊपर के जो चक्र हैं, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाते हैं। लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो नया-नया उसने शरीर छोड़ा होता है। अब बात करते हैं वो कौन लोग हैं जो जन्म लेते हैं, जिनका स्वादिष्टान चक्र बहुत ज़्यादा जागृत होता है और मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा जागृत रहता है, देह त्यागने के बाद भी। तो वो अपने परिवार में जन्म लेते हैं ज़्यादातर। इंसान के रूप में भी जन्म ले सकते हैं या फिर किसी और जीव के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। ये उनके कर्मों पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं बुरे कर्म हैं तो वो इंसान बनेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर उनके कर्म ठीक-ठाक हैं और उनका लगाव अपने परिवार में है और ये चक्र जागृत हैं उनके बहुत ज़्यादा, मरने के बाद भी, तो वो अपने परिवार में